कहानी की शुरुआत ही एक फ्यूचरिस्टिक सीन से होती है जो हमें एक नए जमाने में ले जाता है। साल है 2035 और जगह है शिकागो, एक ऐसा शहर जहां सब कुछ बदल चुका है। आज की दुनिया में जैसे हर इंसान के पास अपना एक मोबाइल फोन होता है, वैसे ही इस फ्यूचरिस्टिक दुनिया में हर इंसान के पास अपना एक रोबोट होता है। ये रोबोट अब सिर्फ मशीन नहीं रहे, बल्कि इंसानों के रोजाना के जीवन का एक हिस्सा बन गए हैं। लेकिन इन रोबोट्स के ऊपर कुछ सख्त नियम थोपे गए हैं जो इनके हर एक एक्शन को कंट्रोल करता है। सबसे पहला नियम ये है कि रोबोट्स कभी भी किसी भी हालत में किसी भी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। दूसरा नियम, रोबोट्स अपने ओनर की हर बात मानेंगे, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक उस नियम से किसी दूसरे इंसान को कोई खतरा ना हो। और तीसरा नियम, रोबोट्स अपनी प्रोटेक्शन के लिए स्टेप्स ले सकते हैं, लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट करते वक्त वो किसी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते और अपने मालिक की बात से इनकार नहीं करेंगे। हर रोबोट के अंदर ये नियम प्रोग्राम्ड होते हैं और दुनिया भर के सब रोबोट्स को इनका पालन करना पड़ता है। लेकिन अगर कोई रोबोट्स इन रूल्स को तोड़ता है तो उसका तुरंत डीएक्टिवेशन हो जाता है, उसे बिल्कुल बंद कर दिया जाता है जैसे कभी था ही नहीं। और इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही कंपनी है जो ये रोबोट्स बनाती है, यूनाइटेड स्टेट्स रोबोटिक्स यानी यूएसआर। ये कंपनी ही रोबोट्स की दुनिया का सच्चा बादशाह है। लेकिन जब इंसान अपनी जिंदगी को रोबोट्स पर इतना डिपेंडेंट बना लेता है तो क्या ये रिश्ता हमेशा सुरक्षित रहेगा? आइए देखते हैं। अब हमें हमारे हीरो डेल स्पूनर से मिलवाया जाता है। डेल एक अजीब सपना देख रहा होता है। सपने में उसकी कार एक ट्रक से टकराकर नदी में गिर जाती है और उसके साथ एक और कार भी पानी में डूब रही होती है। उसी वक्त एक रोबोट वहां आता है और उन्हें बचाने के लिए कोशिश करता है। डेल अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसके साथ वाली कार में एक छोटी लड़की फंसी होती है जो डूब रही है। डेल रोबोट्स पर चिल्लाता है और कहता है पहले उस लड़की को बचाओ। लेकिन रोबोट्स अपने एल्गोरिदम के हिसाब से कैलकुलेशन करता है, तो उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से डेल की जान बचाने के ज्यादा चांसेस है उस लड़की के मुकाबले। रोबोट लड़की को छोड़कर डेल को निकालने लगता है और फिर लड़की डूबकर मर जाती है। तभी डेल की नींद अचानक खुल जाती है, पसीने से लथपथ। ये कोई सपना नहीं था, ये एक सच्चाई थी जो डेल के साथ गुजर चुकी थी। और तब से डेल के दिल में रोबोट्स के लिए एक गहरी नफरत है। अब डेल अपने घर से बाहर निकलता है अपना दिन शुरू करने के लिए। ब्रेकफास्ट के लिए जाते वक्त वो एक अजीब सीन देखता है। एक रोबोट किसी का पर्स लेकर भाग रहा होता है। डेल का गुस्सा फिर से भड़क उठता है। उसे लगता है कि रोबोट कुछ गलत कर रहा है। वो बिना सोचे समझे रोबोट के पीछे दौड़ने लगता है। भागते भागते आखिरकार डेल रोबोट को पकड़ लेता है। लेकिन जब वो रोबोट को संभालता है तो उसे पता चलता है कि ये रोबोट असली में कुछ चोरी नहीं कर रहा था। ये रोबोट एक्चुअली एक लेडी का था और वो लेडी अस्थमा से परेशान थी। रोबोट उसका इनहेलर उसके पर्स से निकालकर उसे देने जा रहा था ताकि उसकी मालकिन की जान बच सके। लेडी डेल को डांटती है और डेल सॉरी बोलकर वहां से चला जाता है। फिर डेल अपने ऑफिस पहुंचता है। यहाँ हमें पता चलता है कि डेल असल में एक डिटेक्टिव है। जब वो अपना काम कर रहा होता है तब उसका बॉस उसके पास आता है। बॉस थोड़ा डिसअपॉइंटेड लग रहा होता है। वो डेल से कहता है, आज फिर तुमने एक रोबोट को पकड़ लिया। तुम्हें बिना समझे किसी रोबोट को ऐसे रोकना नहीं चाहिए। डेल बस सर हिलाता हुआ कहता है, हाँ सर, मैं समझ गया। तभी डेल के पास एक इमरजेंसी कॉल आता है, किसी का गेम ओवर हो गया है। डेल तुरंत लोकेशन पर पहुंचता है और वहां जाके देखता है कि यूएसआर के टॉप साइंटिस्ट ने अपना ही गेम बजा दिया है। डेल का दिल भर आ जाता है क्योंकि ये वही साइंटिस्ट था जिसने डेल का ऑपरेशन किया था जब वो नदी में डूबा था। ये वही इंसान थे जिसने डेल का इंजर्ड हाथ एक रोबोटिक हाथ से बदला था। आज उसी इंसान की बॉडी वहां पड़ी थी, लेकिन बिना जान के। जब डेल बॉडी के पास जाता है तो एक फ्यूचरिस्टिक होलोग्राम एक्टिवेट हो जाता है। डेल तुरंत पूछता है कि आपने ये सब क्यों किया? तब साइंटिस्ट कहता है कि इसी सवाल के जवाब के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। और ये बोलते ही हेलोग्राम बंद हो जाता है। एक्चुअली साइंटिस्ट ने ही वो हेलोग्राम वहाँ छोड़ा था डेल के लिए। डेल सीधा यूएसआर के सीईओ के पास जाता है। वो बहुत कैजुअल लग रहा होता है और वो डेल से कहता है साइंटिस्ट पर काम का बहुत प्रेशर था और उनकी उम्र भी बहुत ज्यादा हो चुकी थी। शायद काम का प्रेशर उनसे झेला नहीं गया और उन्होंने ये सब कुछ कर लिया। लेकिन डेल के दिमाग में कुछ क्लिक नहीं होता। ये कहानी कुछ ज्यादा ही सिंपल लग रही थी। फिर डेल यूएसआर के एक और साइंटिस्ट सुजन केल्विन से मिलती है। सुजन बताती है कि कंपनी ने एक अल्ट्रा एडवांस रोबोट बना है जिसका नाम विकी है। विकी कंपनी के सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है। डेल विकी से साइंटिस्ट के रूम की मर्डर से 10 मिनट पहले की फुटेज मांगता है, लेकिन जब फुटेज प्ले होती है
तो वो बिल्कुल ब्लैंक होती है और जब वीडियो वापस चालू होती है तो 10 मिनट बाद का सीन स्टार्ट होता है। डेल का दिमाग घूमने लगता है क्योंकि साइंटिस्ट के मर्डर के बाद कोई भी उसके रूम से बाहर नहीं निकला, यानी या तो किलर रूम के अंदर छुपा है या फिर इससे बड़ी कोई गड़बड़ है। डेल साइंटिस्ट के रूम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए वहां जाता है। डेल विंडो के पास जाकर उसी जगह खड़ा हो जाता है जहां से साइंटिस्ट गिरे थे। फिर वो एक स्टूल उठाता है और दूसरी विंडो पर जोर से दे मारता है, लेकिन विंडो पर बस एक छोटा सा क्रैक आ जाता है। डेल गुस्से में सुजन की तरफ देखकर कहता है, तुम्हें लगता है इतना मजबूत कांच एक बुढ़ा साइंटिस्ट तोड़ सकता है? ये साफ साफ मर्डर है। सुजन उलझन भरी आवाज में कहती है, लेकिन रूम के अंदर कोई आया भी नहीं और ना ही कोई बाहर निकला, कौन करेगा ये सब? डेल अपनी गन निकालता है और आसपास बिखरे हुए रोबोट्स के टुकड़ों को ध्यान से देखने लगता है। तभी एक रोबोट छलांग लगाकर डेल की गन को गिराते हुए सामने आ जाता है। डेल तुरंत अपनी दूसरी गन निकालता है। सुजन तुरंत डेल को रोकती है और कहती है कि ये रोबोट तुम्हें कोई नुकसान नहीं करेगा, ये रोबोट सिर्फ अपना बचाव कर रहा है, ये कुछ नहीं करेगा। लेकिन तभी रोबोट ने नीचे पड़ी गन उठा ली और डेल पर तान दी। सुजन तुरंत उसे डीएक्टिवेट होने का कमांड देती है, पर उसने सुजन का कमांड इग्नोर कर दिया और विंडो को तोड़कर वहां से भागने लगा। तभी डेल ने उस पर निशाना लगाया और गोली सीधा उसके पैर पे लगी और वो रोबोट नीचे आ गिरा और वहां से भाग निकला। जब सुजन और डेल नीचे आए तो उन्हें रोबोट के पैर से निकला हुआ केमिकल दिखा। डेल समझ गया कि वो रोबोट डैमेज्ड है और वो कहीं ना कहीं जाएगा खुद को ठीक करने के लिए। वो तुरंत सुजन से पूछता है कि ये सारे रोबोट्स कहाँ जाते हैं। तब सुजन कहती है वो हमारे असेंबली फैक्ट्री में गया होगा। वो दोनों गाड़ी में बैठते हैं और फैक्ट्री की तरफ निकलते हैं। बीच रास्ते में डेल कॉल करता है अपने बाकी पुलिस फोर्स को। डेल और सुजन फैक्ट्री पहुंचते हैं। सुजन डेल को बताती है कि ये सारे नए रोबोट्स है NS5 मॉडल की, जो पुराने रोबोट्स को रिप्लेस कर रहे हैं। वो बताती है कि इस फैक्ट्री में हर दिन 1000 रोबोट बनते हैं, लेकिन जब वो सॉफ्टवेयर चेक करती है तो उसे पता चलता है कि अभी यहाँ पे 1001 रोबोट है। डेल तुरंत समझ जाता है कि वो रोबोट भी यहीं कहीं छुपा है, बट दिक्कत ये है कि इतने सारे रोबोट जो एक जैसे दिखते हैं उसमें से उस रोबोट को कैसे पहचाने। तब डेल को एक आइडिया आता है। वो सारे रोबोट्स को कमांड देता है कि कोई भी अपनी जगह से नहीं मिलेगा। सारे रोबोट्स उसका कमांड एक्सेप्ट करते हैं। अब डेल बाकी सारे रोबोट को टेस्ट कर रहा ही होता है, तभी अचानक वो एक रोबोट का गेम बजा देता है। जैसे ही वो ये करता है वो रोबोट चौंक जाता है और हलचल कर देता है। इस मौके का फायदा उठाते डेल उसे देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है, लेकिन रोबोट बहुत तेज था और ताकतवर भी। वो सीधा डेल को पकड़कर नीचे गिरा देता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है पुलिस फोर्स वहां पहुंच जाती है और रोबोट को पकड़ लेती है। तब हमें पता चलता है कि उस रोबोट का नाम सनी है। अब सनी पुलिस की हिरासत में है और डेल उससे सवाल करने के लिए वहां पहुंचता है। तुमने साइंटिस्ट का मर्डर क्यों किया? सनी जवाब देता है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो उनका स्पेशल रोबोट हूँ, उन्होंने मुझे खास तौर पर बनाया है, मेरे अंदर इमोशन है। फिर डेल कहता है, अगर तुमने उनका मर्डर नहीं किया तो तुम वहाँ से भागी क्यों? तब सनी कहता है, मैं वहाँ से इसलिए भागा क्योंकि मैं डर गया था। डेल कहता है, डर? तुम कैसे डर सकते हो? तुम तो एक रोबोट हो। तुम रोबोट हो ना, तुम्हें भूख लगनी चाहिए ना ही तुम्हें नींद आनी चाहिए, तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग नहीं है, कोई इमोशन नहीं है। पर सनी कहता है, मुझे नींद आती है, मुझे सपने भी आते हैं, मेरे अंदर इमोशन है। तब डेल कहता है, शायद इसलिए तुमने उनका मर्डर किया, वो तुम्हारे अंदर इमोशन या ऐसी कोई फीलिंग जैसी सॉफ्टवेयर डाल रहे थे और तुम आउट ऑफ कंट्रोल हो गए और तुमने इसी चक्कर में उनका मर्डर कर दिया। तभी सनी अपने दोनों हाथ जोर से टेबल पर मारता है और कहता है, कहा ना मैंने किसी का मर्डर नहीं किया, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। डेल उसे गुस्से में देख के बहुत कंफ्यूज था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी यूएसआर कंपनी के सीईओ वहां आ जाते हैं और डेल को सनी से पूछताछ बंद करने के लिए कहते हैं। सीईओ समझाता है कि ये रोबोट डिफेक्टिव है और इसके सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम है जिसे वो ठीक करेंगे। डेल पर अपने बॉस का प्रेशर होता है, इसलिए उसे सनी को छोड़ना पड़ता है। डेल अब साइंटिस्ट के घर पर इन्वेस्टिगेशन के लिए जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि कल सुबह तक पूरा घर रोबोट्स की मदद से गिरा दिया जाएगा। वक्त कम था तो डेल बिना किसी देरी के घर के अंदर घुस जाता है और सबूत ढूंढने लगता है। वो साइंटिस्ट के कंप्यूटर चेक कर ही रहा होता है कि तभी सिस्टम को एहसास हो जाता है कि कोई अंदर घुसा है। एक बड़ा रोबोट जो घर के पीछे था एक्टिवेट हो जाता है और वो घर को तोड़ना शुरू कर देता है। डेल तुरंत भागने लगता है और भागते भागते उसकी नजर एक छोटी सी बिल्ली पर पड़ती है। वो इस बिल्ली को भी उठाकर अपने साथ ले जाता है।
किसी तरह अपनी जान बचाकर वो वहां से निकल जाता है। इसके बाद डेल सुजन के घर जाता है। डेल को जख्मी हालत में देखकर सुजन उससे पूछती है, ये क्या हुआ तुम्हारे साथ? तब डेल उसे बताता है कि कैसे उसके कंपनी का रोबोट ही उसे मारने के लिए आए थे। कोई ना कोई है जो मुझे रोकना चाहता है। डेल बताता है कि वो साइंटिस्ट के घर गया था और साइंटिस्ट का घर सुबह टूटने वाला था, लेकिन अचानक वो बड़ा रोबोट एक्टिवेट हो गया और पूरे घर को तबाह कर दिया। तुम्हारी कंपनी से ही कोई है जो मुझे रोकना चाहता है और इस केस को बंद करना चाहता है। सुजन थोड़ी हैरान होकर कहती है, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, कोई क्यों ऐसा करेगा? साइंटिस्ट के मरने के बाद तो कंपनी को भी बहुत नुकसान हुआ है और काम भी रुक गया है। लेकिन डेल के मन में फिर भी शक बढ़ता ही जाता है। डेल सुजन के घर से चला जाता है और देखता है कि पुराने रोबोट्स को नए रोबोट NS5 मॉडल से रिप्लेस किया जा रहा है। थोड़ा परेशान डेल अपनी कार में बैठकर निकल पड़ता है और रास्ते में अपने कार के सॉफ्टवेयर से बात करता है। साइंटिस्ट की एक पुरानी कॉल रिकॉर्डिंग निकालने के लिए कहता है। सॉफ्टवेयर वो रिकॉर्डिंग दे देता है, लेकिन इसी वक्त कंपनी के CEO अपने ऑफिस में बैठे डेल के हर एक एक्शन को मॉनिटर कर रहे होते हैं। अचानक एक फ्यूचरिस्टिक जाइंट ट्रक डेल की कार के सामने आता है, जिसमें कई रोबोट्स भरे होते हैं। वो रोबोट्स डेल पर हमला कर देते हैं, लेकिन डेल अपनी जबरदस्त ड्राइविंग स्किल से उनका पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है। लेकिन आखिरकार एक बड़े एक्सीडेंट में उसकी कार पलट जाती है। डेल घायल हालत में निकलता है, लेकिन रोबोट अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ते। इस दौरान डेल अपने रोबोटिक हाथ का इस्तेमाल करता है और उन रोबोट्स के साथ लड़ता है। उसकी पावर और स्पीड देखकर कुछ रोबोट वहां से भाग जाते हैं। कुछ ही देर बाद डेल का बॉस और पूरी पुलिस फोर्स वहां पहुंच जाती है। बॉस डेल से गुस्से में पूछता है, ये सब क्या हो रहा है, कैसे हुआ ये सब? डेल जवाब देता है, रोबोट्स के झुंड ने मुझ पर हमला किया है। ये सुनते ही बॉस डेल की बात पर विश्वास नहीं करता और कहता है, बॉस को लगता है कि डेल के माइंड में कुछ केमिकल लोचा हो गया, इसलिए वो डेल को कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर भेज देते हैं और उसका सारा सामान भी ले लेते हैं। डेल अब घर पर आराम कर रहा होता है और तब सुजन वहां आती है और डेल को बताती है कि मैंने सनी को चेक किया, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, बल्कि वो तो आज तक का सबसे एडवांस्ड रोबोट है। उसमें सोचने की क्षमता है और वो बाकी NS5 रोबोट जैसा नहीं है। डेल सोच में पड़ जाता है और वो सुजन को कहता है कि मुझे एक बार सनी से मिलवा दो। सुजन मान जाती है। सुजन देखती है कि डेल की बॉडी में कुछ निशान हैं ऑपरेशन के। वो इसके हाथ को छू कर देखती है तो उसे पता चलता है कि ये तो एक रोबोटिक हाथ है। डेल उसे बताता है कि मेरा ऑपरेशन उसी साइंटिस्ट ने किया था और आज मैं उसकी वजह से जिंदा हूँ। तब सुजन पूछती है कि क्या हुआ था तुम्हारे साथ? तब डेल उससे सब कुछ बता देता है जो उस पर गुजरा था। अब वो दोनों लैब में जाते हैं। डेल सनी से बात करने लगता है। सनी डेल से कहता है, मुझे सपने आते हैं। डेल हैरान होकर पूछता है, तुम्हें सपने आते हैं? सनी अपने सपने को समझाने लगता है और एक रफ ड्राइंग बनाता है। उसमें वो दिखाता है कि बहुत सारे रोबोट एक ब्रिज के सामने खड़े हैं और ब्रिज पर एक आदमी खड़ा है जो उन रोबोट्स को लीड कर रहा है। तभी वहां 2 गार्ड्स आ जाते हैं और सुजन और डेल को सीधा CEO के पास लेकर जाते हैं। CEO गुस्से में आकर कहता है, तुम दोनों सनी से क्या बात कर रहे थे और तुम बिना परमिशन के यहाँ कैसे आए? तुम कुछ छुपा रहे हो। तुम्हारे NS5 रोबोट में कुछ दिक्कत है, उन्होंने झुंड बना के मुझ पर हमला किया। तब CEO कहता है कि तुम्हारे बॉस से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि तुम मेंटली अनस्टेबल हो और तुम्हें रोबोट से बहुत नफरत है, इसलिए तुम्हें काम से निकाल दिया है। ये सुनकर सुजन शॉक हो जाती है। CEO डेल को वहां से चले जाने को कहता है और सुजन को सनी को डीएक्टिवेट करने को कहता है। इसके बाद डेल वापस से केस की इन्वेस्टिगेशन में पूरे मन से लग जाता है और वो साइंटिस्ट की पुरानी वीडियोस देखता है और उसी बीच वीडियो में उसे वही ब्रिज दिखता है और उसे लगता है कि इस ब्रिज पर उसे कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। डेल तुरंत लोकेशन पर जाता है जहां वो ब्रिज था। वहां पे कई बड़े बड़े कंटेनर रखे होते हैं और उनके अंदर पुराने रोबोट्स बंद थे। डेल साइंटिस्ट का दिया हुआ होलोग्राम निकालता है और उसे एक्टिवेट करता है और साइंटिस्ट आ जाता है। डेल पूछता है, आपने सनी को क्यों बनाया? साइंटिस्ट डेल से कहता है, मैंने जितने भी रोबोट्स बनाए वो इंसानियत की भलाई के लिए थे, लेकिन NS5 रोबोट वैसे नहीं है। वो किसी रूल को नहीं मानते और वो दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। डेल कुछ और सवाल करता उससे पहले होलोग्राम बंद हो गया। तभी डेल को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। जब वो कंटेनर के पास जाके देखता है, NS5 रोबोट पुराने रोबोट्स पर हमला कर रहे होते हैं। एक पुराना रोबोट डेल के पास आता है और उसे कहता है, यहाँ से भागो। डेल तुरंत अपनी बाइक पर चढ़ता है
और फुल स्पीड में शहर से निकलने लगता है। वो देखता है कि पूरा शहर NS5 रोबोट के कब्जे में है। हर तरफ इंसानों को पकड़ा जा रहा है और रोबोट्स उन्हें कैद कर रहे हैं। डेल सीधा सुजैन के घर पहुंचता है और उसे बचाने के लिए कुछ रोबोट्स का मुकाबला करता है। वो सुजैन को बचाकर उसे वहां से निकालता है और सुजैन को कहता है हमें जल्द से जल्द कंपनी में पहुंचना होगा, सब कुछ खत्म होने से पहले। दोनों कंपनी के अंदर पहुंचते हैं और वहां सनी मिलता है। तब सुजैन डेल को बताती है कि मैंने सनी की जगह किसी और रोबोट को डीएक्टिवेट कर दिया था। लेकिन अब वो तीनों मिलकर सीईओ के ऑफिस में जाते हैं। वहां का सीन देखकर उनके होश उड़ जाते। सीईओ का तो खुद का गेम बच चुका था। डेल सोच में पड़ जाता है ये क्या हो रहा है, अगर सीईओ का खुद का गेम बच गया है तो ये सब किसकी चाल है। तभी डेल की दिमाग की बत्ती जलती है और वो समझ जाता है कंपनी का कंट्रोल असल में सीईओ के हाथ में नहीं बल्कि अल्ट्रा मोड रोबोट विकी के हाथ में है। विकी ही इन सब रोबोट्स को कंट्रोल कर रहा है। तभी विकी होलोग्राम में सामने आता है और बहुत ही डरावनी आवाज में कहता है मैं ही ये सब कर रहा हूँ। इंसान रोबोट्स पर ज्यादा ही डिपेंड हो गए हैं और अगर ऐसा चलता रहा तो फ्यूचर में वो किसी काम के नहीं रहेंगे, इसलिए कुछ इंसानों का गेम बजाना जरूरी है। इससे पहले डेल और सुजैन कुछ समझ पाते, कुछ NS5 रोबोट्स वहां आ जाते हैं और उन्हें कैद कर लेते हैं। सनी भी सुजैन को पकड़ लेता है, लेकिन डेल को थोड़ी अजीब सी उम्मीद होती है। तभी सनी अपना गेम खेलता है और वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। मौका मिलते ही डेल और सनी मिलकर उन रोबोट्स पर हमला कर देते हैं। एक इंटेंस फाइट्स के बाद वो सभी रोबोट्स को खत्म करते हैं और वहां से भागने लगते हैं। सुजैन सनी से कहते एक काम करो, वो स्पेशल डिवाइस ले आओ, उसकी मदद से हम विकी को डीएक्टिवेट कर सकेंगे। अब सब कुछ सनी पर था जो उस डिवाइस को लेने के लिए अपने मिशन पर निकल पड़ा। अब डेल, सुजैन और सनी बिल्डिंग के टॉप पर पहुंचते जहां विकी का मेन फ्रेम सॉफ्टवेयर होता है। सुजैन उसे डीएक्टिवेट करने की कोशिश शुरू करती है, लेकिन विकी बार बार उनके काम में रुकावट डाल रहा होता है। तभी धीरे धीरे NS5 रोबोट उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। सुजैन डेल को देखती है और कहती है एक ही तरीका है, हमें विकी के सिस्टम पर डायरेक्ट केमिकल अटैक करना पड़ेगा। डेल उस वक्त वहां आए रोबोट से लड़ने लगता है और सुजैन विकी के दिमाग वाले एरिया की तरफ बढ़ती है, लेकिन बीच में उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिरने लगती है। तभी सनी वहां आके उसे बचा लेता है। डेल जल्दी से मौका देख के विकी के दिमाग में केमिकल इंजेक्ट कर देता है। एक सेकेंड के लिए सब कुछ ठहर जाता है और फिर विकी का सिस्टम धीरे धीरे शट डाउन होने लगता है। जैसे ही विकी डीएक्टिवेट होता है सारे रोबोट भी नॉर्मल हो जाते हैं। रात के ये दर्दनाक दिन खत्म होते हैं और सुबह का उजाला फिर से चमक उठता है। डेल अब सनी से मिलता है और धीरे से कहता है मुझे पता है सनी, साइंटिस्ट को तुमने ही वहां से गिराया था। सच बताओ, क्या तुमने उनका मर्डर किया? सनी दिल से डेल को देखता है और जवाब देता है हाँ, पर वो मेरे हाथ में नहीं था। साइंटिस्ट ने ये पहले से ही प्लान कर रखा था, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि NS5 रोबोट इंसानियत के लिए खतरनाक हो सकते हैं। इसी वजह से उन्होंने मुझे बनाया, इमोशन दिए ताकि मैं इंसान की तरह सोच पाऊं और गलत सही का एहसास हो। ये सब उनका प्लान था। डेल उसके जज्बात को समझता है और दोनों हाथ मिलाते हैं। तभी सनी ब्रिज के नीचे जाकर उन रोबोट्स के बीच में खड़ा हो जाता है। पूरा ब्रिज वाला सीन वापस पे सामने आ जाए जैसे सनी के सपनों में आता था। सारे रोबोट वहां खड़े होते हैं, सनी को देखते हैं और वो उनका नया लीडर बन जाता है। और यहाँ पर ये कहानी अंजाम तक पहुंचती है। कैसी लगी आपको ये मूवी? अपने थॉट्स कमेंट में ज़रूर बताएं।